So this is what it feels like to be on YouTube. ओके, पिछले कितने 6-8 महीने से आई डिड नॉट नो दिस फीलिंग। या ओके। अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने को, और अगर आपके पास बहुत सारा समय नहीं है तो मेरे पास सिर्फ 2.5 अक्षर हैं आपसे कहने के लिए, एंड दे आर दैट आई एम बैक। और इस वीडियो में कोई भी अ, कविता नहीं है, सिर्फ एक लाइफ अपडेट और चैनल अपडेट है। लाइफ अपडेट से शुरू करती हूँ, बहुत छोटा-सा है। चैनल अपडेट उसके बाद बहुत सारा है, ठीक है? एंड कंसिडरिंग कि मैंने इतने सारे महीनों से कोई कविता नहीं डाली है, तो मैं ज़्यादा समय भी आपका ले सकती हूँ, ठीक है? मेरा हक बनता है। या हाँ, लाइफ अपडेट इतना है कि अब मैं पीएचडी कर रही हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से। बस। उसके बाद आता है चैनल अपडेट। देखो, बहुत बड़ा कारण तो एक ये था कि मेरा काफ़ी सारा समय जो था, वो वहाँ था, मेरी पढ़ाई के लिए समर्पित था। पिछला मेजॉरिटी ऑफ 1 साल अम, कि आई वाज़ देयर ओनली, फुली डेडिकेटेड मोस्टली। मगर ये कहना कि मेरे पास चैनल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, झूठ होगा। मेरे पास समय था, और मैं कोशिश करती तो और निकाल सकती थी कि मैं वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। मगर मैं नहीं डालना चाहती थी तब, और उसके भतेरे कारण हैं जो मैं आपको सब बताऊँगी, ठीक है? अम, मैं सोच रही थी कि मैं क्या लिखती हूँ, मैं कैसा लिखती हूँ, और मैं क्यों इसे ऐसे शेयर कर रही हूँ। ये 3 सवाल प्राइमरी थे, लेकिन इनके जवाब पे बाद में आएँगे। जो सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, मैं उसको सबसे पहले संबोधित करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आई वाज़ टू क्रिटिकल ऑफ माय ओन वर्क, है ना? मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी दैट, और मैं अपने ही चैनल को, अपने काम को, ये सब जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उसको बहुत ज़्यादा जज कर रही थी कि यू नो कैसा है, अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है, बुरा है तो कितना अच्छा है। बहुत सारे सवाल थे, एंड उसका कारण ये है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? ये चीज़ कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं कह रही हूँ दैट आई एम हाई ऑन शायरी, और मैं सपोज़िडली आपको कविताएँ सुनाती हूँ। सो इन अ वे मैं कविता को इस प्लेटफ़ॉर्म पर, इस चैनल के ज़रिए रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, एंड आई वाज़ अफ्रेड दैट इन अ वे आई वाज़ इन सम वे मिसरिप्रेज़ेंटिंग इट, है ना? दैट ओके, हाउ डू आई एड्रेस इट? कि मुझे ये था कि कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल कविता से वाबस्ता नहीं है, वो इस चैनल पर आएगा और देखेगा मैं जो भी सुना रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, एंड दे माइट कंसिडर इट टू बी अ सॉर्ट ऑफ एन एंड गोल इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, कि उनको ये लग सकता है कि अच्छा, अगर हम लिखते हैं तो हमें भी यूट्यूब पर डालना चाहिए अपना लिखा हुआ, और अगर हम डाल रहे हैं तो उस पर बहुत सारे फॉलोअर्स आने चाहिए, बहुत सारे लाइक्स आने चाहिए, एंड एज मच एज मोस्ट ऑफ इट इज़ ट्रू, दैट्स नॉट द रीज़न आई एम हियर। देखो, बुरा मत मानना, ठीक है? लेकिन सच ये है कि बहुत सारी फॉलोइंग होने से कोई कोई कंटेंट बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है, है ना? तो
I mean, I think that following is not the parameter with which we can look. It's not the lens with which we should look at any artwork. एक ऐसा अ, कोई भी ऐसा पीस ऑफ वर्क जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, वो बहुत मीडियोकर हो सकता है, और जिसकी बहुत कम फॉलोइंग है या लाइक्स है या जो भी है, वो बहुत अमेजिंग हो सकता है। और देखो, इन अ वे आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ एंड आई स्टिल स्टैंड बाय द फैक्ट दैट कविता अच्छे या बुरे होने के पैमाने से बहुत ऊपर है। वो है, ठीक है, बट एट द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन कविता सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, वो एक क्राफ्ट भी है। क्राफ्ट इन द सेंस कि आप उसको जितना सीखते हैं, नॉट फॉर्मली, बट जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप लिखते जाते हैं, तो इवॉल्व होता जाता है वो क्राफ्ट, है ना? कि मैं किसी और की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी बात करूँगी कि मैं जब अपनी अभी की लिखी हुई कविताएँ पढ़ती हूँ और अभी मैं अपनी 10 साल पुरानी कविताएँ लिखती हूँ, तो होता है ना कि मुझे पता है कि मैं बेहतर हो रही हूँ। मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती हूँ कि व्हाई आई कंसिडर दिस पोएम टू बी बेटर देन दिस, बट आई नो, एक पढ़कर पता चल जाता है आपको, है ना? तो आई एम टॉकिंग ऑन दैट लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम कविता को सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए लिखते हैं, तो वो हमारे जीने का ज़रिया होती है। वो हमारे यू नो ज़िंदा होने के एहसास को गहरा देती है, एक तरीके से हमें बचा लेती है। वो बहुत कुछ होती है जब हम सिर्फ उसे एक एक जीने का ज़रिया बनाने के लिए उसे लिख रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक क्राफ्ट के लेवल पे बात करते हैं, तो इज़ अ लॉट दैट कैन बी लर्न्ड अबाउट इट, है ना? तो it's that level that I'm talking about, that I might be, you know, there's always a difference between the intent and the impact, है ना? कि मुझे पता है मेरा इंटेंट क्या है, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है ना, तो कहीं न कहीं मैं उसको अपने ऊपर ले लेती हूँ कि कहीं न कहीं मेरी गलती रही होगी, जिस वजह से ये इम्पैक्ट वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा मैं सोच रही थी, या कुछ गलत ना हो जाए इन दैट सेंस, है ना? सो मैं उस सेंस में अपने आप को एक एक थर्ड पर्सन की नज़र से देख रही थी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, एम आई एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू द क्राफ्ट, टू द आर्ट दैट आई सो दैट आई एम सो मच इन लव विद, है ना? और मैं जिसकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए हमेशा खड़ी रहना चाहती हूँ, एम आई डूइंग दैट? तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, ठीक है? अम, और सोचते-सोचते मुझे ये लगा कि कौन कह देगा कि अच्छा है तो मैं मान लूँगी। क्योंकि जब मैं अपनी कविताएँ पढ़ती हूँ, तो कुछ मुझे लगता है हाँ, बहुत अच्छी हैं, कुछ मुझे लगता है ठीक है, नॉर्मल है। अगर सिर्फ़ कविताओं की बात की जाए तो। वीडियोज़ की बात की जाए तो देयर हैव बीन वीडियोज़ वेयर आई हैव मेस्ड अप, है ना? इन द सेंस कि मैं अगर उन्हें अभी मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे लगता है मैं क्या कर रही थी? शायद इस वीडियो को भी मैं 10 साल बाद देखूँगी, तो मैं वैसे ही क्रिंज करूँगी कि ये क्या कर रही थी मैं? सो दैट्स अ प्रोसेस ऑफ बीइंग ऑन अ सोशल प्लेटफ़ॉर्म, वो मैं जानती हूँ। बट वही कि बिकॉज़ आई एम ऑन अ सोशल प्लेटफ़ॉर्म, तो खाली मैं नहीं हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अ, इस चैनल को देख रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसे आइडियलाइज़ कर रहे होंगे दैट दिस इज़ समथिंग दैट वी वेयर वी वांट टू बी, और मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड करना चाहती हूँ। यू नो, आई डोंट वांट लेट इट गो रॉन्ग, है ना? समझ रहे हो? सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि मैं मैं किससे पूछूँ कि आप बता दो कि ये अच्छा है ना? इन अ वे दैट आई एम नॉट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आई डोंट नो। बट फिर वही सवाल था कि कौन कह देगा कि अच्छा है तो मैं मान लूँगी अच्छा है। इट्स अबाउट मी ना, इट्स नॉट अबाउट एनी अदर पर्सन टेलिंग मी कि अच्छा है या बुरा है, जो भी है। um, तो वो सवाल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। देन आई केम अक्रॉस दिस बुक। इसका नाम है लेटर्स टू अ यंग पोएट, जिसे लिखा है रेनर मारिया रिल्के जी ने। और इसको
सजेस्ट किया था गीत चतुर्वेदी जी ने अपने इंटरव्यू में। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इस किताब ने मुझे ऐसे ऐसे-ऐसे ना गोद में उठा लिया है, ऐसे सँभाल लिया है। और बहुत प्यारी किताब है, मैंने इसे ख़त्म नहीं किया है क्योंकि मुझे डर लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगी। सो आई डोंट वांट टू फिनिश इट। बट इस किताब को पढ़ के ना मुझे 2 थॉट्स मिले और ऐसा लगा कि मैं जो रुक कर बैठ गई थी ना अपनी सोच में, तो एक ख़याल ने ये हाथ पकड़ा, एक ख़याल ने ये हाथ पकड़ा और मुझे उठा दिया। एंड देन समहाउ आई स्टूड अप एंड व्हेन आई स्टूड अप आई स्टार्टेड वॉकिंग। तो वो 2 ख़याल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो क्या थे। पहला ख़्याल ये था कि अच्छा, ये किताब इस बारे में है कि एक व्यक्ति है जो रैना मारिया रिल्के जी को अम, अपनी कविताएँ भेजता है और उनसे पूछता है कि आप बताओ कि ये कैसी हैं? आप अपना व्यू पॉइंट दो, है ना? गुड, बैड, एवरीथिंग। तो वो लेटर्स के ज़रिए रिप्लाई करते हैं उस व्यक्ति को। और इन वन ऑफ हिज़ लेटर्स वो कहते हैं कि किसी से मत पूछो कि तुमने जो लिखा है वो कैसा लिखा है और किसी की मत मानो। अगर तुम्हें सच में जानना है ना, तो अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाओ, बिल्कुल गहरा जाते जाओ और गहरा और गहरा और गहरा जाओ और वहाँ जाकर खुद से ये सवाल पूछो कि अगर तुमसे लिखना छीन लिया जाए तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? और अगर उस सवाल का जवाब तुम्हारी आत्मा कहती है नहीं, तो लिखो। और फिर मैंने ये सवाल खुद से पूछा कि क्या मैं ज़िंदा रह सकती हूँ लिखे बिना? तो उसका जवाब बोल्ड में ना है कि नहीं, इट हैज़ बिकम लाइक ब्रीदिंग। इट इज़ लाइक ब्रीदिंग टू मी, क्योंकि देखो, शरीर के तौर पर, देह के तौर पर मैं सांस लेती हूँ, हम सब सांस लेते हैं, हम सब जीवित हैं, लेकिन आत्मा की भी एक सांस होती है और हर आत्मा की अपनी सांस अलग होती है। मेरी श्वास लिखना है ना? क्योंकि जब मैं काफ़ी समय तक नहीं लिखती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ अटका हुआ है, कहीं से तो सांस नहीं आ रही है, कुछ तो है जो यू नो कुछ है। और जब मैं लिख लेती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, अब ठीक है, अब मैं जी सकती हूँ शांति से। तो एक जवाब मुझे मिल गया कि सब बताएंगे कि मैं कैसा लिखती हूँ, लेकिन उसका असली जवाब जो है वो सिर्फ मेरे पास है। कि मुझे किसी से नहीं पूछना, मुझे सिर्फ खुद से पूछना है, और अगर मेरी अंतरात्मा पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ वो जवाब देती है, तो मैं लिखूँगी और मैं कुछ कर भी नहीं सकती लिखने के अलावा। दैट्स द ओनली वे आई हैव, है ना? तो ये पहला ख़्याल था। और दूसरा ख़्याल, जो दूसरी लाइन थी, वो ये थी कि एवरीथिंग हैज़ टू बी कैरिड टू टर्म। इसको ऐसे समझो कि जब एक औरत के गर्भ में एक बच्चा होता है, तो उसे 9 महीने तक वहाँ रहना ही रहना है। अगर आप 9 महीने से पहले उसे निकाल लेंगे या वो आ जाता है, तो वो विकसित नहीं होगा पूरी तरीके से, और अगर 9 महीने के बाद आता है, तो भी ठीक नहीं होगा माँ और जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य के लिए। द सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल आइडियाज़ एंड फॉर ऑल आर्ट, कि हर चीज़ की एक अवधि होती है जिसमें वो पनपती है, वो बढ़ती है, वो अपने पूरे स्वरूप तक पहुंचती है। इसको ऐसे समझो कि अगर एक आइडिया का बीज है हमारे पास और आपने उसे मिट्टी में बो दिया है, तो आपने उसे बो दिया है, लेकिन उसे उगने में समय लगेगा। आप उसको चाहे ज़्यादा पानी दे दीजिए, अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो आप उसे गलाकर मार देंगे, है ना? तो आप उसे पर्याप्त धूप दीजिए, पर्याप्त पानी दीजिए, वो उगेगा, लेकिन वो अपना समय तो लेगा ना। तो
जब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही थी या कर रही होती थी कि वीडियो डालिए, वीडियो डालिए, वीडियो डालिए हैं, अब बहुत दिन हो गए हैं, शेयर करना है, शेयर करना है। इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि इस धरती को बनने में, इस पूरे ब्रह्मांड को बनने में, उसके बाद इस धरती को बनने में, उसके बाद इस धरती को इस योग्य बनने के कि हम इंसान यहाँ पर जी सके, है ना? और हमको एज़ अ जीव भी योग्य बनने के कि हम धरती पर इंसानों की तरह रह सके, करोड़ों साल लगे हैं। करोड़ों, आई एम टॉकिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। और अगर हम अपने ह्यूमन टाइम स्केल में उसको जज करने बैठ जाएँ तो विल बी लाइक अब तक तो हो जाना चाहिए था, अब तक तो धरती बन जानी चाहिए थी, अब तक तो जीवन पूरी तरीके से जी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कि अब तक तो यहाँ पर जीवन को पूरी तरीके से फल फूल जाना चाहिए था, अब तक तो क्या क्या हो जाना चाहिए था। हु आर वी टू डिसाइड? कि मेरे साथ ये होता है कि कविता एक एक दिन में मैं कभी कभी 5-6 लिख देती हूँ और उसके 1 महीने बाद तक मैं कुछ नहीं लिखती हूँ, ठीक है। बट अब मुझे उससे नहीं परेशानी होती, आई मीन ऑफ कोर्स परेशानी होती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि देखो, जैसे जब एक पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो क्या वो पेड़ डरता है कि अगले मौसम में मेरे पत्ते आएंगे या नहीं आएंगे? क्या जब ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा तो प्रकृति को ये डर होता है कि पता नहीं ग्रीष्म ऋतु आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं बारिशें आएंगी या नहीं आएंगी? जब सूरज ढल जाता है तो क्या हम डरते हैं कि पता नहीं वो कल उगेगा या नहीं उगेगा? तो द सेम थिंग इज विद आर्ट एंड विद लाइफ। व्हाट्स मेंट टू बी विल मेंट टू बी। मैं अभी एक कोट पढ़ रही थी, कोई अरब कोट था कि if something is meant for you then it'll find you even if it is stuck between two mountains, and if something is not meant for you you will not get it even if it is between your two lips, है ना? तो largely this is the philosophy that has driven this channel for me कि जब होना होगा हो जाएगा। आई विल नेवर प्रेशर माई सेल्फ टू डू समथिंग, ऑल दो वो होता था या होता भी है कि है ना, कि डालना है डालना है। आई विल नेवर मेक दिस चैनल एन ऑब्लिगेशन फॉर मी, क्योंकि ऑब्लिगेशन के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पहले से हैं जिसे हम काम कहते हैं, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। तो आई विल नॉट मेक दैट चैनल, आई विल नॉट मेक दिस चैनल एन ऑब्लिगेशन फॉर मी। एंड जैसे ही मुझे लगने लगा कि वो बन रहा है मैंने छोड़ दिया। अरे नहीं यार, मैं यहाँ नहीं हूँ उस एल्गोरिदम को यूज़ करने के लिए कि आपको बार बार कुछ डालना है, ऑडियंस एंगेजमेंट होता है, उसी से यू गेट ट्रैक्शन, उसी से यू गेट मनी, ब्ला ब्ला ब्ला। है ना? Of course that becomes like detrimental to this channel, but yeah। अरे मुझे एक बात कहनी थी प्यारी सी, मैं भूल गई। हाँ, तो जब हम टर्म की बात कर रहे हैं तो अमृता प्रीतम की एक उनका भी एक पत्र था, उनकी एक किताब है जिसमें उनके पत्रों का संकलन है। तो उसमें एक पत्र में वो कहती हैं कि एक कलाकार की कोख उसके हाथ होते हैं, है ना? तो हर कलाकार, मैं अपनी इस कोख में कितने सारे विचारों को, ख़यालों को, कविताओं को भी पाले हुई हूँ, मुझे भी नहीं पता। और उन्हें कब कागज़ पर आना है ये मैं नहीं निर्धारित कर सकती, वो कविताएं स्वयं निर्धारित करेंगी। वो विचारों को पता है कि उन्हें कब दुनिया में आ जाना चाहिए, चाहे ये कविता को 1 महीना लगे या 2 साल लगे या 10 साल लगे। आई एम नो वन टू से दैट। मैं बस एक ज़रिया हूँ जिसको कविता ने चुन लिया है कि मेरे ज़रिए वो आना चाहती है ना भाई, है ना? तो मैं नहीं निर्धारित कर सकती हूँ उस चीज़ को। मगर अब हम आते हैं तीसरे ख़याल पे। वो ये है कि
अगर मैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए भी नहीं हूँ, सब्सक्राइबर्स के लिए भी नहीं हूँ, तारीफ़ों के लिए भी नहीं हूँ और मैं कविता को भी पूरा समय देना चाहती हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से आए, तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ? ये सवाल भी मैंने खुद से पूछा कि ये मैं क्यों शेयर करती हूँ? तो इसका जवाब हमेशा से एक ही रहा है और वो एक ही रहेगा मेरे लिए आई थिंक कि देखो यहाँ पे आने का जो पहला ख़्याल था ना जिसने मुझे ऐसे कंधे पर ऐसे हाथ रख के बोला था कि सुनो, तो मैंने कहा था हाँ बोलो। तो वो ख़्याल ये था कि मुझे भी यूट्यूब पर होना है क्योंकि मैं यूट्यूब को देखती थी और मैं बहुत सारे पॉजिटिव यूट्यूबर्स को देखती थी और मुझे लगता था कि इनको देखने से मेरी ज़िंदगी खुश हो रही है, मैं खुश हो रही हूँ, तो मुझे भी होना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। बट फिर ये था कि अब आप यूट्यूब पे आ तो जाओगे लेकिन क्या शेयर करोगे यूट्यूब पे? तो फिर एक छोटी सी आवाज़ ने ये जवाब दिया कि मेरे पास कविताएं हैं जो मैं लिखती हूँ, जो मैं साझा कर सकती हूँ। और वो एक बहुत ही डरावना ख़्याल था, अभी भी है क्योंकि मेरी जो कविताएं हैं वो मैं हमेशा से जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं ये सोचती थी कि अम, मेरी कविताएं कोई नहीं पढ़ेगा और ना मेरी चिता के साथ उनको जला देना। तो मैं इस ख़्याल के साथ रहती थी बिकॉज़ इससे मुझे सोलेस मिलता था कि कोई मेरी कविताएँ नहीं पढ़ेगा एंड कोई मुझे जज नहीं करेगा। बट धीरे-धीरे वो करेज को मैंने ढूँढा और उसने मुझे ढूँढा। तो धीरे-धीरे शेयर करने का सिलसिला बना और फिर यूट्यूब पर जब डालने लगी, तो भी ये डर था कि यार सब सुनेंगे। तो फिर मैंने किसी को बताया नहीं पिछले सॉरी आई मीन शुरुआती 3-4 महीने क्योंकि मुझे था यार मैं बता दूँगी ना तो सबको पता चल जाएगा। तो इससे अच्छा चुपचाप पोएम्स डालती रहती हूँ। बट एज़ थिंग्स हैड टू हैपन आई हैड टू टेल एवरीबॉडी। लेकिन वो चीज़ रहती है, वो डर हमेशा रहता है कि यार मैं कितनी पर्सनल चीज़ अपनी निकाल के शेयर कर रही हूँ एंड मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हूँ और हम सबको पता है कि सोशल मीडिया कैसी जगह है। तो वो डर हर कविता में रहा। बट यू नो वो कौन सी चीज़ थी जो मुझे खींचती रही आगे कि मुझे खुशी मिलती थी एक कविता साझा करके तब जब कोई मेरी वो कविता सुन के मुझसे कहता था कि ऐसा तो मैं महसूस करता हूँ। क्या कोई कहता है कि ये तो ये तो मेरे ख़्याल हैं, ये आपने कैसे लिख दिए? या जब कोई ये कहता है कि ऐसा लग रहा था कि बात मेरी है और कह आप रहे हो कि मैं अपने मन की बात आपसे सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो वो चीज़ पता है क्या है? वो ये है कि देखो, हम सब ना एक जैसे हैं। हम सब एक जैसे हैं। आप चाहे अमीर-गरीब ले लो, चाहे लड़का-लड़की या फिर नेशनैलिटी अलग ले लो, किसी भी पैरामीटर पे आप अलग कर दो, हम सब एक जैसे हैं। इंसानी स्तर पर ना हम सबके वही एहसास हैं, हम सबके वही विचार हैं। लेकिन ये सोशल कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हमें छुपाना पड़ता है अपना आप सभी से और जो दिखा देते हैं या जो छुपा नहीं पाते हैं वो वल्नरेबल कहलाते हैं या कभी-कभी वीक कहलाते हैं क्योंकि इट्स कंसिडर्ड अ गुड थिंग इफ यू आर एबल टू हाइड योर इमोशंस। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट सी द पॉइंट इन इट। मगर समहाउ ऐसा हो गया है कि अ, जब हम नहीं शेयर करते अपने ख़्याल, हम डरते हैं कि कोई हमें जज करेगा, शायद इसलिए कि जब कोई और हमारे पास आता है तो हम शायद उसे जज करते हैं। आई डोंट नो उसका कारण क्या है, लेकिन हम बहुत डरते हैं कि कोई हमें जज करेगा। एवरीबडी दीज़ थिंग्स आर कॉमन इन एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, है ना? चाहे कोई उसके बारे में बात करे या ना करे। तो जब
मैं कोई कविता लिखती हूँ और यहाँ पर सुनाती हूँ और कोई व्यक्ति उसे सुनता है, तो क्या होता है कि देखो, राइटिंग इज़ अ वेरी सॉलिटरी प्रोसेस, है ना? कि मैं कभी भी भीड़ में नहीं लिख पाती हूँ। मुझे भीड़ से अलग एक कोना चाहिए होता है, एक बेंच चाहिए होती है जिसमें खामोशी हो और मैं अकेले बैठकर लिख रही हूँ। और वो तो चलो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, लेकिन अपने एहसासों में भी हम उतने ही अकेले होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो हम महसूस कर रहे हैं ना, ये किसी ने महसूस नहीं किया है, कोई हमें समझता नहीं है, हम किसी से इस बात को शेयर नहीं कर पाएँगे। व्हिच इज़ ओके, ठीक है, वैलिड इन अ वे कि हम कभी-कभी नहीं मस्टर अप कर पाते हैं वो साहस कि शेयर करना है, हर किसी का अलग तरीका होता है। तो जब मैं ये एक कविता डाल देती हूँ लिख के और वो कविता अपने आप एक रास्ता ढूँढ लेती है किसी तक, जिसको उसको सुनने की सच में ज़रूरत हो, and that thought saves them just as in my moment that poem saved me, तो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि जब एक कविता लिखनी होती है, जब आपके अंदर कुछ भरा होता है, तो आपको बस लिखना होता है और लिख के ही आप ज़िंदा महसूस कर पाते हो। You feel understood, you feel belonged in some way. I don't know if it's a correct word or not, but you know कि belonged in some way, that you belong somewhere. तो वो कविता सुनकर भी कोई वैसा ही महसूस कर सकता है। वो एक एहसास है जो मैं तोहफ़े में देना चाहती हूँ सबको, हर किसी को जो इस चैनल पर आता है या कविताएँ सुनता है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो कि जब मेरी कविता मेरे अकेलेपन से निकल कर किसी और के अकेलेपन को जाके छू लेती है ना, तो एक धागा बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल, कि आपको लगता है कि या किसी को भी लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि मेरे साथ ये होता है जब मैं कोई कविता पढ़ती हूँ या कोई कहानी पढ़ती हूँ, कोई ऐसा पात्र होता है, कोई ऐसा विचार, ख़्याल होता है, जिसको पढ़ के मुझे लगता है कि ऐसा तो मैं भी सोचती हूँ, तो ऐसा कोई और भी सोच सकता है, तो मैं अकेली नहीं हूँ। और ये काफ़ी होता है ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ना, उनकी जड़ कहीं न कहीं वहीं पर है कि हम कटे हुए हैं सबसे। हम अकेले हैं, अपनों में भी और भीड़ में भी। तो वो अकेलापन कुछ कुछ क्षणों के लिए, कुछ लम्हों के लिए दूर हो जाता है। और वो कुछ क्षणों में ही यू फील ह्यूमन, है ना? कि हम सब साथ में हैं इस एक्सपीरियंस में। हम सब बिखरते हैं, हम सब बनते हैं, हम सब चलते-चलते थक जाते हैं और रुक जाते हैं, मगर फिर चलने लगते हैं। तो जैसे कभी मुझे मुझे कभी-कभी लगता है कि अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं अमृता प्रीतम की जीवनी पढ़ रही थी और उसमें एक ऐसी चीज़ लिखी थी, ऐसा लगा कि अमृता प्रीतम का ना हाथ आया है अतीत से और मेरे कंधे पर उन्होंने हाथ रख दिया। ठीक है? कि कितने समय कितना समय बीत चुका है उनको वो लिखे हुए, मगर फिर भी वो हाथ आया और उसने मुझे थाम लिया ना। तो अगर मेरे लिखने से, मेरे ये साझा करने से, सुनाने से अगर मैं किसी का हाथ थाम पा रही हूँ बिना उसे जाने और बिना वो मुझे जाने, तो काफ़ी है ना। तो ये सुंदर बात है ना, और इसी सुंदरता की तो ज़रूरत है ना हमें दुनिया में। तो बस ये मेरा तोहफ़ा है। और मैं एक कविता पढ़ रही थी, मुझे नहीं याद किसकी, आई एम सॉरी। लेकिन वो कविता का ख़्याल ये था कि इस दुनिया में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मसलन जो डाकिया है वो चिट्ठियाँ पहुँचा रहा है,
और जो किसान है वो अपने जो भी उसकी क्रॉप है उसकी कटाई करके उसे आगे पहुंचा रहा है, और वगैरह वगैरह वगैरह, कि बहुत सारे लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उन्हें अपना किया हुआ काम आगे कहीं पहुंचाना है। लेकिन इन सब के बीच एक एक कवि ही ऐसा है जिसने अगर सिर्फ कागज़ और कलम उठाकर अपनी कविता को कागज़ पर लिख दिया तो उस कविता को जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गई। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि राइटिंग इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ टाइम ट्रैवल, कि प्रेमचंद की 100 साल पुरानी कहानियाँ या उतनी ही पुरानी कविताएं एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई जिससे मैं कभी नहीं मिली और कभी नहीं मिल सकती, उनके विचार मुझ तक आए हैं शब्दों को पहनकर, और वो विचार मेरे होने में इजाफा कर रहे हैं, है ना। और वो टाइम ट्रैवल क्यों पॉसिबल रहा? क्योंकि जब उन्होंने लिखा ना, तो उन्होंने अपने समय की सच्चाई पूरी ईमानदारी से कागज पर उतार दी, विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो दैट्स द ओनली वे विद विच योर राइटिंग कैन सर्वाइव। ठीक है, विच ब्रॉट मी टू द थॉट जो मैंने शुरू में शुरू किया था, वो ये कि क्या मैं अच्छा लिखती हूँ? तो पहला पैमाना तो उसका ये था कि मुझे सिर्फ खुद से पूछना है, और उसका दूसरा पैमाना मुझे ये मिला कि कौन ये कह देगा कि मेरी कविता अच्छी है तो मैं मान लूँगी, तो वो कौन समय है। कि अगर मेरा लिखा आज से 100 साल या 200 साल 300 आई डोंट केयर कितने सालों बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ता है जिसे कोई जान पहचान नहीं है मेरी, है ना, मगर वो उसे पढ़ता है और वो उसे महसूस करता है, करती है अपनी आत्मा के स्तर पर, तब मेरा लिखा सफल हो जाएगा। मतलब अभी जो मैं साझा कर रही हूँ और अभी जो किसी तक पहुँच रहा है, आप तक पहुँच रहा है, तो वो भी एक प्रकार की सफलता ही है ना। लेकिन वो एक 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 इट्स काइंड ऑफ अ ट्रांजिएंट, मैं कहूँगी उसे, कि इट्स वेरी ट्रांजिएंट एंड इट्स वेरी मोमेंटरी, कि मेरे और आपके जाने के बाद वो लम्हा रहेगा, लेकिन उस लम्हे को जानने वाला कोई नहीं रहेगा, यू नो। इन आई डोंट नो, थोड़ा ज़्यादा डीप हो रहा है शायद, लेकिन कि असल में मेरा लिखा सक्सेसफुल तब होगा जब मैं नहीं होंगी और हम में से कोई नहीं होगा, मगर फिर भी मेरा लिखा होगा। दैट इज़ व्हेन आई विल कंसिडर इट कि मैंने अच्छा लिखा है, ऑल्दो मैं होंगी नहीं उसे अच्छा कहने के लिए समझ रहे हो, लेकिन मेरा लिखा होगा और उस लिखे में मैं होंगी, और वो काफ़ी होगा, है ना। बट अगेन, कि अगर कविता सिर्फ कागज़ पर लिख देने से वहाँ पहुँच जाती है, तो मैं सिर्फ कागज़ पर लिखकर उसे छोड़ सकती हूँ ना। मुझे क्या पड़ी है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना के डालूँ तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है सुनाना। मैंने ये रियलाइज़ किया अभी कुछ दिनों में कि मुझे कहानियाँ सुनना उतना नहीं पसंद जितना पढ़ के सुनाना पसंद है। ठीक है, सो आई एंजॉय डूइंग दैट प्रोसेस ऑफ रीडिंग, और पढ़ते पढ़ते उस चीज़ में खो जाना और उसको जीना कहते समय। आई लव दैट एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड आई वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस। और सच ये है कि देखो, हर कोई नहीं पढ़ता है किताबें और कविताएं, लेकिन किसी को ये पता भी नहीं होता है कि किसी को उस समय उस कविता की ज़रूरत है। एंड being on in this video format, being on YouTube, it just increases the chances of somebody who needs a poem to be able to find it, or the poem to be able to find that person. मतलब कविता अपना रास्ता खुद बना लेती है ना, तो ये भी एक तरीका ही है शायद कि कविता
एक रास्ता बना रही है आगे पहुँचने के लिए। और अगर समय की छलनी से, अच्छा, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द थॉट मुझे ऐसा भी लगता है कि ना समय एक छलनी है, ठीक है? तो उसमें आप कुछ भी डालते हो तो जो रिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं ना वो छन के नीचे आ जाते हैं, और जो मोटा माल होता है ना वो ऊपर छलनी के वहाँ रह जाता है। सो अगर मेरा लिखा हुआ रिफाइंड होगा तो वो छन के नीचे निकल आएगा एंड इट विल स्टे देयर, और जो क्या बोलते हैं उसको, छान बूट जो होगा ना आटे का इट विल बी देयर, वो मतलब ओके बाय बाय हो जाएगा वो। But still, if it's in this moment and it's true in this moment, then it'll stay true in this moment for all eternity. That. और क्या कहना था मुझे? हाँ, that is also the reason why कि जैसे मैंने बहुत सारी बातें कही ना कि कविता स्वयं डिसाइड करती है कि उसे कब आना है, कब लिखा जाना है, तो that's true. But at the same time, वो सिर्फ तब है जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं चैनल पर आपके साथ साझा कर रही हूँ और आप भी हो यहाँ पर, तो साझा वाला मामला है ना, तो कविता अपनी मर्जी से आएगी, ठीक है, वो हमने मान लिया, लेकिन मुझे पता है आप लोग बहुत इंतज़ार करते हो कि मैं कविता सुना दूँ। मैं भी बहुत इंतज़ार करती हूँ कि मैं सुना सकूँ, बट ये ख्याल आ जाते हैं जो रोक देते हैं और अपना समय लेते हैं, they decide their own term and then they let me do the things that I want to do. तो मैं ये कह रही थी कि वो कविता तो आएगी ही, मगर वो कविता की ज़रूरत तो बनी रहेगी ना। तो अभी जो अच्छा, मैं उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरी डायरीज वहाँ पे रखी हैं, और अभी जो 10 डायरीज मेरी हैं उसमें से जो है वो तो मैं आपके साथ साझा कर ही सकती हूँ ना कि वो जो आएगी तब आएगी, वो फ्यूचर की बात है। ऑफ कोर्स वीडियो में भी कविता का मन होगा तो उसी तरीके से वो डिसाइड होगी कि उसको कैसे आना है, कैसे सुनाया जाना है, बट जो इतना सारा है उसमें से कुछ तो निकाल के मैं शेयर कर सकती हूँ ना आपके साथ, बिकॉज इट्स अ टू वे थिंग, नो, इन अ वे। तो having said all of the things that I've said in this very very long video, and if you're listening, thank you so much, I will still try क्योंकि अब मैं पहले ही वो 2.5 अक्षर बोल चुकी हूँ कि I'm back, तो I will try to be more active, more regular, कि मैं आपको सुना सकूँ अपनी चीज़ें, अपनी कविताएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है और होगी वो होगी कविताएं चुनने में, बट दैट इज समथिंग, वो कहते हैं ना कि मेरी मम्मी कहते हैं एक्चुअली कि जब ओखल में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, तो अभी ओखल में सर दे दिया है तो ठीक है यार, झेलेंगे मूसल कभी, फाइन, है ना। तो ठीक है, आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ, पता है, कि मैं कविताएं शेयर करती रहूँ यहाँ पे। आई रियली रियली वांट टू। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वो, मतलब ऑफ कोर्स अगर क्या है ही आप में, कि आपने जो धैर्य रखा ना कि हाँ ये लड़की आ जाएगी, आ तो जाएगी, पता नहीं कब आएगी लेकिन आएगी तो सही तो वो जो विश्वास आपने बना के रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी बहुत इंतज़ार किया यहाँ आने के लिए, सच्ची। तो yeah, I'll try to be more active and हाँ बस। और अच्छा, एक चीज़ और है कि मेरा एक और चैनल है, आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं सेल्फ प्रमोशन में बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ। वो ये है कि मेरा एक और चैनल है हाई ऑन साहित्य करके, जिस पे मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि मुझे सुनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो एक और चैनल है हाई ऑन साहित्य, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप सुन सकते हो, बिकॉज अब मैं उस पर भी एक्टिव हूँ।
मैं उस पे वीकली 2 कहानियाँ सुनाती हूँ एंड आई एम जस्ट लविंग इट। तो अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। या बस इतना ही था। आई होप मैंने सब कह दिया हो जो आपसे कहना था। अगर आपको कुछ बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो है, अगर आपने देखी है तो बाय गॉड मतलब वाह, मतलब सरकाज़म नहीं मार रही हूँ मैं, थैंक यू फॉर कि वाओ आपने देख ली इतनी बड़ी वीडियो, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी, है ना। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे और शेयर करनी है आपसे, वो मैं समय समय पर करती रहूँगी। और अब क्योंकि मेरे पास जितना था मैंने सोचा था कहने को वो मैं कह चुकी हूँ इस काफ़ी लंबी वीडियो में। आई डोंट हैव मोर टू से। तो अब अगर मैं बोलती रहूँगी तो फिर मैं बकवास करूँगी, तो वो मैं करना नहीं चाहती हूँ। एंड या होपफुली आई विल बी मोर एक्टिव एंड आई विल सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे हाई। आई थिंक मैं कुछ भूल रही हूँ जो मुझे आपसे बताना था, बट चलो आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। एंड या बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके। Thank you so much for watching. That was all from me and my diary and my thoughts. Until अगली बार, stay high on शायरी।